Hello viewers, welcome to Nok TV. I am your trainer Zulfkar. This video is going to be very informative for you because I am going to start a new topic, that is adverb phrase. एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, इससे पहले आपने एडवर्ब पढ़ा है। एडवर्ब की मेरी 2 वीडियो इससे पीछे अपलोड हो चुकी हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट एडवर्ब, यू मे वॉच माय वीडियोज़ एंड देन कम टू दिस पॉइंट। एडवर्बल फ्रेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बल फ्रेज। एडवर्ब कहते हैं बेटे एक सिंगल वर्ड को, और एडवर्बल फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को। अब एडवर्ब होता क्या है, इसकी मैंने बताया कि 2 वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं, और मैं इसी वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूं। देखें, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा था कि नॉन, प्रोनाउन और वर्ब, 3 बातें, 5 और हैं, लेकिन वो 5 और हैं वो तब इफेक्टिव होती हैं, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब नॉन, प्रोनाउन और वर्ब सेंटेंस के अंदर हों। चूँकि नॉन, प्रोनाउन और वर्ब जो है वो नॉन और प्रोनाउन को एक्शन देता है, और बाकी चीज़ें जो हैं 5 पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे इन्हीं के गिर्द घूमते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं। अगर नॉन प्रोनाउन को आप एक ही समझें थोड़ी देर के लिए, तो नॉन और वर्ब बन गए। अब नॉन और वर्ब का ही सारा चक्कर है पूरे सेंटेंसेस में, पूरी इंग्लिश में, बाकी सारे इन्हीं को सपोर्टिव हैं, वो सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी तरह हम देख रहे हैं एडवर्ब जो है ना, ये भी सपोर्टिव है। किसको सपोर्ट करता है? एडवर्ब, वर्ब को ऐड करता है। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को ऐड करता है। तो ये दो ही मॉडिफायर है इंग्लिश में। देयर आर ओनली 2 मॉडिफायर इन इंग्लिश, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब है। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब के बारे में आपको मैंने बताया था कि देयर आर 3 फंक्शन ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब के एक सेंटेंस में 3 काम हो सकते हैं, और जो काम एडवर्ब करेगा वही काम जो है एडवर्ब फ्रेज करेगा। क्लियर बात होगी? जैसा जो काम नाउन करेगा, प्रोनाउन उसका वही रिप्लेस करता है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एडवर्ब जान लें क्या है। वर्ब में जो ऐड करे, वर्ब में क्या ऐड करेगा, वर्ब के मीनिंग में ऐड करे। वर्ब के कुछ 3 काम मैंने आपको बताए थे एडवर्ब के, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एडवर्ब के 3 काम, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका मेन काम वर्ब को क्वालिफाई करना है, वर्ब को मॉडिफाई करना है। कैसे? एक सेंटेंस हम देखते हैं। शी सैंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखें, ये वेरी जो है ना ये एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है। पहला मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो बेटे ये एडजेक्टिव ही तो है ब्यूटीफुल, और इस ब्यूटीफुल को हाईलाइट कर रहा है, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है? वेरी। तो ये एडवर्ब का पहला काम हो गया, ये काम हो गया। दूसरा एडवर्ब, नीचे देखें, शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब को, ये भी एडवर्ब ही है, और ये भी एडवर्ब है। तो एक वर्ब को, एडवर्ब को एक और एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है, और यही तो मैंने लिखा है, एडवर्ब को एडवर्ब करता है। और तीसरा मैंने कहा है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये देखें, शी सैंग ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है, और ये सॉन्ग वर्ब है, सैंग वर्ब है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब के 3 काम थे, ये आपको सिर्फ बताने पड़े चूँकि इससे रिलेटेड है। आज जो हमारी वीडियो है वो है फ्रेज के बारे में। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज आपने उर्दू में पढ़ा है, मरक्कब नाकस, एक नाम सुना होगा मरक्कब नाकस, उर्दू वाले बच्चे जानते होंगे। नामुकम्मल, इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम कहते हैं। सेंटेंस तो होता ही नहीं वो, इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन वो काम करता है एडवर्ब का। बस ये आपने मेन बात याद रखनी है, इनकम्प्लीट कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब फ्रेज। जो एडवर्ब फ्रेज काम करता है, डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2। एक वर्ड तो मैंने आपको बता दिया, वेरी, ब्यूटीफुल भी बता दिया, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा का कम्बिनेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्रेज। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस। वो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, कंप्लीट नहीं होती। यू हैव टू पुट सम अदर वर्ड्स एज सब्जेक्ट, एज वर्ब to take the complete sense of a sentence. So it has no subject, verb and combination. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लियर बात होगी? और बात देखें, एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइज द मेन वर्ब। जो मैंने आपको बताया था ना कि एडवर्ब का मेन काम ये होता है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। दिस इज मॉडिफायर। और
वर्ब को, ये मेन वर्ब, एक आपने ये बात याद रखनी है, मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है। नंबर 2, एंड टेल्स, और हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसका एक्शन बताता है। ये 4 बातें, कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, 4 बातों का जवाब अब जब आपको वर्ब से मिल जाए, यानी कि when the verb gives the reply of 4 things you may say that this is an adverb phrase। ये adverb phrase है। क्या मिले वर्ब से? 4 बातों का जवाब आपको वर्ब से मिल जाए। देखें इसका जवाब, हम इसको, मैंने चारों बातों के मैंने सेंटेंस लिखे इसलिए हैं कि आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है ये वीडियो, लंबी हो जाती है, फिर आपको भी बोर करती है, तो मैंने वो सेंटेंस पहले ही लिख लिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है। देखें वाई होता है क्यों, मैंने सेंटेंस लिखा है शी लिफ्टेड हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। गौर करना है, टू स्लैप हिम, उसको थप्पड़ मारने के लिए। यहाँ देखें ये वर्ब है बेटे, ये वर्ब है। शी लिफ्टेड, उसने उठाया। क्या उठाया? जो क्या उठाया, व्हाट का रिप्लाई वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या उठाया? हैंड उठाया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। शाबाश, ये ऑब्जेक्ट है। उसने अपना हाथ उठाया। अब टू स्लैप हिम, उसको मारने के लिए। क्यों उठाया? क्यों, ये वाई का रिप्लाई है, ये वाई का रिप्लाई है। ये उसने अपना हाथ क्यों उठाया, वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। शाबाश, ये वाई का रिप्लाई तो है। तो यहाँ टू स्लैप हिम क्या है? एडवर्बल फ्रेज। क्योंकि इसमें देखो टू स्लैप और हिम, देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस कॉम्बिनेशन। 3 वर्ड हैं इसमें और तीनों मिलकर बनाते हैं एडवर्ब, एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। वाई का रिप्लाई आ गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। देखें आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। क्या लेने गया मैं? टू सी द पेशेंट, पेशेंट को देखने के लिए। रीजन आ गई ना, वाई का रिप्लाई आ गया ना। मैं हॉस्पिटल क्यों गया, क्यों वाई को तो कहते हैं ना, तो वाई का क्यों गया? पेशेंट को देखने के लिए। तो ये टू सी द पेशेंट, ये क्या है बेटे? ये है एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। पता चल गया एडवर्ब फ्रेज में वाई का रिप्लाई। जब आपको वेंट से, गया मैं, क्या, क्यों गया, क्यों का जवाब आए तो वो होगा एडवर्ब फ्रेज। तो मैं ये देखने गया, पेशेंट को देखने के लिए गया। वैसे हॉस्पिटल भी जो है ये एडवर्ब ही है, क्योंकि प्लेस है, प्लेस भी तो एडवर्ब ही होता है ना। नीचे अब मैंने देखी ये वाई के 2 सेंटेंस मैंने आपको लिखे थे। वाई का रिप्लाई जब भी आता है वर्ब से वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब फ्रेज होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या लिखा था मैंने? हॉ का रिप्लाई। ये देखिए हॉ कैसे है बेटे। द फार्मर किल्ड आ स्नेक विद अ स्टिक, फार्मर ने मारा। यहां तक रुक जाए, किल वर्ब है, पहले वर्ब को ट्रेस करें आप। फार्मर ने मारा, क्या मारा? व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। स्नेक मारा, स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट, यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा सेंटेंस आपका हो गया। अब विद अ स्टिक, कैसे मारा? कैसे, हॉ का रिप्लाई आ गया ना। कैसे मारा उसने? विद अ स्टिक। ये विद अ स्टिक जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि इसमें 1 2 3 वर्ड हैं, देयर आर 3 वर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज, जो हमें बताता है कैसे मारा उसने। हॉ का रिप्लाई, ये हॉ का रिप्लाई है और ये वाई का रिप्लाई था। नेक्स्ट, शी स्पीक्स इन अ पीसफुल मैनर, यानी उसको बोलने का बड़ा ढंग है, उसको बात करने का बड़ा तरीका है, सलीका है। तो वो कहना चाह रहा है शी स्पीक्स, वो बात करती है। कैसे करती है? बात कैसे करती है? हाउ डज शी स्पीक, वो कैसे बोलती, ऐसे बोलती है। इन अ पीसफुल मैनर, बड़े अच्छे मैनर के साथ बोलती है, बड़े पुरस्कून तरीके से बोलती है। ये भी हाउ का रिप्लाई ही है। क्या भला? ये इन अ पीसफुल मैनर, उसके बोलने को बता रहा है कि वो कैसे बोलती है। हाउ का रिप्लाई एडवर्बल फ्रेज, वाई का रिप्लाई एडवर्बल फ्रेज। नेक्स्ट, व्हेन आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ऑन एवरी संडे, हर संडे को। मैं कब एक्सरसाइज करता हूं बेटे? हर संडे को। शाबाश। कब को क्या कहते हैं? व्हेन। तो व्हेन का रिप्लाई जो वर्ब से होता है वो एडवर्ब भी तो होता है। और ये चूंकि 3 वर्ड हैं, देखिए ऑन एवरी संडे, तो ये फ्रेज हो गया। एक वर्ड होता तो सिंगल एडवर्ब होता, 3 है तो फ्रेज हो गया। एडवर्बल फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी कहते हैं। तो आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ऑन एवरी संडे, हर संडे को। दिस इज फ्रेज, कौन सी फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज। और क्या काम कर रही है? एडवर्ब फ्रेज बता रही है। व्हेन का रिप्लाई कर रही, कब एक्सरसाइज करता हूं? संडे को करता हूं। नेक्स्ट,
ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। ऑन माई बैक, मेरी बैक पर। कहाँ थप्पड़ मारा उसने, कहाँ, माई बैक पर, कहाँ कहाँ का रिप्लाई आ गया ना, ये वेयर है यहाँ। वेयर, कहाँ मारा उसने थप्पड़, कहाँ मारा, मुंह पे हो सकता था, मुंह प्लेस है, कुछ जगह है ना, उसने मेरे पीछे मेरी कमर पे, ही स्लैप्ड मी ऑन द बैक, मेरी कमर पे उसने थप्पड़ मारा। कहाँ का रिप्लाई जब भी आएगा वो एडवर्बल फ्रेज होगा, तो कहाँ का ही तो है ये, कहाँ मारा। फिर नेक्स्ट, माई मदर वॉज कुकिंग राइस इन द किचन, मेरी माँ किचन में राइस बना रही थी। देखें, माई मदर वॉज कुकिंग राइस, यहाँ तक तो ये सेंटेंस हो गया। देखें, कुकिंग पका रही थी, क्या, व्हाट कुकिंग, क्या पका रही थी, जो पका रही थी वो तो ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और हुम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ये व्हाट का रिप्लाई तो है, राइस बना रही है, चावल बना रही है, और कहाँ बना रही है वो एडवर्बल फ्रेज है। कहाँ बना रही है, किचन में, ये इन दी किचन, ये एडवर्ब फ्रेज है। इन दी किचन, दिस इज प्लेस, एक जगह है जहाँ वो बना रही है, और प्लेस को तो कहते हैं एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। फ्रेज इसलिए कहते हैं कि देखो 1 2 3 वर्ड इन दिस फ्रेज, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड देयर आर 3 वर्ड्स। नेक्स्ट, अ कैट वाज स्लीपिंग, एक बिल्ली सो रही थी। क्लियर होगी बात, कहाँ सो रही थी, ऑन द मैट्रेस, मैट्रेस पर, कहाँ सो रही थी, कहाँ का रिप्लाई आ गया ना, तो कहाँ को वेयर ही तो कहते हैं, वेयर, वेयर का रिप्लाई आ गया, ऑन द मैट्रेस पर सो रही थी। ऑन द मैट्रेस हमें बता रहा है कि दिस इज एडवर्बल फ्रेज। क्यों एडवर्बल फ्रेज है, क्योंकि हमें स्लीपिंग, सोने से, कहाँ सो रही थी, सोने से कहाँ का रिप्लाई आ रहा है। तो 4 मैंने आपको बताए थे, कहाँ, व्हेन का रिप्लाई कब, वेयर का रिप्लाई कहाँ, वाई का रिप्लाई क्यों, और हाउ का रिप्लाई कैसे। इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बेटे ये एक एक मैंने एग्जाम्पल दी थी आपकी, 2 एग्जाम्पल। अब मैंने इन सारों को मिला के कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दी हैं, उनमें सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। वो ये हैं, देखें, इनमें एक ये है, द पुलिस टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। गौर करना इस सेंटेंस पे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने। द पुलिस, पुलिस टुक हिम, उसको ले गई, पुलिस उसको लेगी, किसको लेगी, हुम, किसको लेगी, उसको लेगी, हिम तक तो सेंटेंस है आपका यहाँ तक। अच्छा, टू द पुलिस स्टेशन, कहाँ लेगी, ये कहाँ का रिप्लाई है, टू द पुलिस स्टेशन, यानी कहाँ लेगी, पुलिस स्टेशन लेगी। तो पुलिस स्टेशन क्या है, ये टू द पुलिस स्टेशन, ये है एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज इसलिए है कि इसमें देखें, टू द पुलिस स्टेशन, देयर आर 4 वर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। 4 कॉम्बिनेशन है। वेयर का रिप्लाई है, कहाँ लेगी, पुलिस स्टेशन। आगे आ गया, क्यों लेगी, वाई का रिप्लाई आ गया। ये वेयर का था, ये वाई का, क्यों लेगी, फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, और ये भी एडवर्बल फ्रेज है। क्यों एडवर्बल फ्रेज है, वाई का रिप्लाई है, ये वाई का रिप्लाई है, और ये वेयर का रिप्लाई है, कहाँ लेगी, क्यों लेगी। क्लियर बात। नेक्स्ट, इरफान प्लेड वेरी वेल इन दी लास्ट मैच, इरफान आखिरी मैच में बहुत अच्छा खेला। इरफान प्लेड तक तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब है बेटे, प्लेड, खेला, कैसे खेला, वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला। ये कैसे का रिप्लाई है, वेरी वेल, वेरी वेल कैसे को कहते हैं, हो, ये हो का रिप्लाई है। इरफान कैसे खेला, हो, वेरी वेल खेला, ये हो का रिप्लाई है। तो ये क्या हो गया, एडवर्बल फ्रेज, एक ये एडवर्बल फ्रेज हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, इन दी लास्ट मैच, कब खेला था ये, यानी कि जब वो वेरी वेल खेला तो कब खेला था, कहाँ नहीं, कहाँ होता तो वो ग्राउंड होती, एक एरिया, एरिना होता, एक मैदान होता। ये है कि कब खेला था उसने, उसने खेला था जब लास्ट मैच हो रहा था। तो ये कब का जवाब है बेटे, व्हेन का रिप्लाई है। इसमें व्हेन का रिप्लाई भी आया है, हाउ का रिप्लाई भी आया है, और दोनों ही 2 फ्रेजेज हैं इसमें, और दोनों ही एडवर्बल फ्रेज हैं। क्लियर बात होगी। एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं एक एडवर्ब फ्रेज आए, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और जब ऐसे ज़्यादा आएँ तो उनकी तरतीब भी होती है। पहले एडवर्ब जो है वो मैनर लगता है, यानी कि हम उसको ये कहते हैं MPT, एम होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही। तो उसके बाद P होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वेयर का रिप्लाई, कहाँ। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पे लगता है, यानी कि व्हेन का रिप्लाई, एंड पे व्हेन आता है, व्हेन का रिप्लाई, इधर वेयर का रिप्लाई, इधर एडवर्ब ऑफ मैनर लगते हैं, यानी कि हाउ का रिप्लाई। क्लियर बात होगी। अब देखिए नेक्स्ट, द सन राइजेज, सूरज निकलता है, कहाँ से निकलता है, इन द ईस्ट, इन द, ये कहाँ का रिप्लाई है, इन द ईस्ट, कहाँ से, इन द ईस्ट, ये कहाँ का रिप्लाई बेटे, कहाँ को वेयर कहते हैं,
और जो कहाँ का वेयर का रिप्लाई होता है वही तो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो यहाँ इन द ईस्ट एक एडवर्ब फ्रेज है। अब आगे आ रहा है एवरी मॉर्निंग, कब निकलता है, हर सुबह, कब, व्हेन का रिप्लाई भी आ गया। मैंने कहा था एक सेंटेंस में मैंने दो दो लगाए हैं आपको समझाने के लिए। कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट में से, कब निकलता है, एवरी मॉर्निंग। तो ये व्हेन का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। देयर आर टू फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस, यू में से एक वेयर का रिप्लाई है, एक व्हेन का रिप्लाई है, और दोनों के दोनों एडवर्ब फ्रेज हैं। नेक्स्ट, शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट, उसने कॉन्सर्ट में बहुत ही अच्छा गाया। शी सैंग तक तो ठीक है, सेंटेंस हो गया बेटे। वेरी ब्यूटीफुली क्या है, यानी वेरी, उसने गाया, गाया है ना, कैसे गाया, यानी कि हाउ का रिप्लाई है। हाउ का रिप्लाई क्या है, हाउ का रिप्लाई है वेरी ब्यूटीफुली, बड़ी ब्यूटीफुली गाया उसने। हाउ, दिस इज रिप्लाई ऑफ हाउ, ये एडवर्ब हो गया ना, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, कहाँ गाया उसने, इन दी कॉन्सर्ट, ये कहाँ का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। तो इस सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई भी आपको आ रहा है, इन दी कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में गाया उसने। वेयर का रिप्लाई भी आपको आ रहा है। देयर आर टू एडवर्बल फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस। नाउ लास्ट वन इज आतिफ परफॉर्म्ड वेरी वेल, वही सेंटेंस से मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया, ये चेंज की है। आतिफ ने परफॉर्म्ड किया, ये वर्ब है। कैसा परफॉर्म किया, वेरी वेल, ये वो ऊपर वाला ही है, हाउ, ये हाउ का बेटे रिप्लाई है। आतिफ ने कॉन्सर्ट में कैसा परफॉर्म किया, वेरी वेल किया। कैसे को कहते हैं, हाउ, ये हाउ का रिप्लाई है, वेरी वेल। इन दी कॉन्सर्ट, ये इन दी कॉन्सर्ट क्या है बेटे, कहाँ का रिप्लाई है ना, ये कॉन्सर्ट में कहाँ का रिप्लाई है, यानी कि वेयर का रिप्लाई है। जो वेयर का रिप्लाई होता है वही तो एडवर्बल फ्रेज होता है। तो एक ये फ्रेज होगी, ये एडवर्बल फ्रेज है, कहाँ, ये वेयर का रिप्लाई है। और कब ये काम हुआ, उसने कब गाया था, ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन संडे। संडे क्या है, टाइम है, वक्त है। कब गाया, संडे को गाया, ये व्हेन का रिप्लाई है। तो आपने देखा लास्ट सेंटेंस में व्हेन भी आ गया, वेयर भी आ गया, हाउ भी आ गया, और मैंने ये कंबाइंड सेंटेंस भी दिए थे, और मैंने अलग अलग से वाई का, हाउ का, व्हेन का, वेयर का भी आपको दिया था, सो दैट यू मे लर्न इट वेरी प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।